रामगढ़ में काली पूजा और कार्तिक अमावस्या को लेकर रजरप्पा के प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिके मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है। पूरा मंदिर परिसर रोशनी से गुलजार है। इसके अलावा मंदिर की सजावट के लिए गेंदा, गुलाब, जरबेरा, रजनीगंधा के फूलों के साथ साथ रंग बिरंगे बैलून का भी इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसकी खूबसूरती में चार चांद लग रहे हैं। कार्तिक अमावस्या और काली पूजा के दिन पूरे देश से साधक सिद्धि प्राप्ति और तंत्र मंत्र के लिए यहाँ जुटते हैं। झारखंड, बंगाल, बिहार, यूपी, ओडिशा सहित कई राज्यों से श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं, जबकि साधकों और तांत्रिकों का रविवार से ही पहुँचने का सिलसिला जारी है। देर रात को मां का विशेष श्रृंगार किया जाएगा और भोग लगाया जाएगा। साथ ही महाआरती का आयोजन होगा। मंदिर में भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बताया गया कि आज से मंगलवार सुबह तक श्रद्धालु रजरप्पा मंदिर में पूजा कर मां का आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। मैं दिया बेचने आया हूँ, माटी का दिया लाया हूँ। आओ बाबू सुनो ए भैया, यही मेरा रोजगार। खरीदोगे दिया तो आ जाओ। मैं दिया बेचने आया हूँ, माटी का दिया लाया हूँ। आओ बाबू सुनो हो भैया, यही मेरा रोजगार। खरीदोगे दिया तो आ जाओ या। लोग दियों को छोड़कर चाइनीज लाइट की ओर भाग रहे हैं, जिससे कुम्हारों को काफी नुकसान हो रहा है। इसलिए अब कुछ लोग दियों को प्रमोट करने के लिए आगे आ रहे। औरंगाबाद में एक लेखक और एक्टर का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा, जो दिवाली पर मिट्टी के दिए के उपयोग करने की सलाह दे रहे हैं और गागा कर दिए बेच रहे हैं। ये एक्टर प्रभात बांधुल्ले का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ग्राहक दिया लेने की बात कहता है और ये जानने का प्रयास करता है कि सुबह से कितनी बिक्री हुई है। इसके जवाब में ये सुनने को मिलता है कि अब किसी को नहीं भाता बाबू दिया, ये मिट्टी का, सब कोई चक्कर में बाबू झालर, तार और काटी का। ये संदेश देकर ये एक्टर कुम्हारों की समस्या से सभी को रूबरू कर रहे हैं। अररिया के परमान नदी के तट पर स्थित मां खड़गेश्वरी काली मंदिर में अनोखे तरीके से मां काली की पूजा की परंपरा है। यहाँ जेल में बंद कैदियों के द्वारा फूलों की माला गूंथी जाती है और उसी माला से मां काली की पूजा आराधना होती है। अररिया का ये काली मंदिर सन 1840 से भी पुराना माना जाता है। अंग्रेजी शासन के वक्त अररिया मंडल उपकारा था और इसी समय जेलर को ये सपना आया और तब से कैदियों के बनाए गए फूलों की माला से यहाँ मां काली की पूजा की शुरुआत हो गयी। बाद के दिनों में 1970 में इस मंदिर को मुजफ्फरपुर के स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर से अपने कारनामों के लिए चर्चा में है। जिले के सदर अस्पताल में अभी बेड से कचरा ढोने का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि इसी बीच सदर अस्पताल का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा है, जिसको लेकर अस्पताल प्रबंधन पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल सदर अस्पताल में स्ट्रेचर पर दवाइयों की गठरी ढोने का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी ही तेजी से वायरल हो रहा है। बड़ी बात यह है कि दवाइयों को सफाई कर्मियों के द्वारा स्ट्रेचर पर ढोया जा रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद जिला स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया। सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा ने वायरल वीडियो को लेकर कहा कि मामले की जांच की जा रही है, दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। उन्होंने इससे पहले हुए बेड से कचरा ढोने के मामले पर भी जांच की प्रक्रिया चलने की बात कही है। कुछ दिन पहले ही सदर अस्पताल का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें मरीज के इलाज के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले चक्के वाले बेड को ठेला के रूप में उपयोग कर मेडिकल कचरा ढोया गया था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ तो स्वास्थ्य विभाग ने जाँच की बात कही थी और उसका भी अब तक रिपोर्ट सामने नहीं आया है। मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में NH57 पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक ट्रक में भीषण आग लग गई। आग में ट्रक धू धू कर जल उठा। ट्रक पर आलू लदा था। आग लगने के बाद ट्रक पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए बीच सड़क पर पलट गया। आग की लपटें इतनी भयानक थी कि मौके पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। बताया ये जा रहा है कि ट्रक में आलू लोड था। गनीमत ये रही कि ट्रक पलटने के बाद पुल के नीचे पानी में नहीं गिरा। हालांकि ट्रक में से किसी तरह चालक और खल्लासी ने कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं सूचना पर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान सड़क पर आलू बिखरे हुए नजर आए। आग इतनी भयानक थी कि ट्रक धू-धू कर जल उठा। ट्रक में रखे आलू भी जल उठे। वहीं आग लगते देख ट्रक के ड्राइवर और खल्लासी ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि ट्रक में आग लगने के कारणों का पता अब तक नहीं चल पाया है। हजारीबाग में बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक सेवा केंद्र में चोरी की घटना हुई।
पद्मा थाना क्षेत्र के पांडे होटल के पास ये ग्राहक सेवा केंद्र है, जहां बीती रात चोरों ने केंद्र का शटर तोड़कर करीब 2,65,000 रुपए की चोरी की। इस दौरान सीसीटीवी कैमरे को भी नुकसान पहुंचाया। आप देख सकते हैं कि कैसे चोरों ने शातिर तरीके से पहले शटर को काटा, उसके बाद चोरी की घटना को अंजाम देकर वहां से फरार हो गए। वहीं सुबह घटना की जानकारी मिलने पर लोगों ने ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद जांच के दौरान चोरी का खुलासा हुआ। चोर अपने साथ सीसीटीवी की डीवीआर भी ले गया। चोरी की घटना के बाद केंद्र के संचालक कर्मा निवासी रुपेश कुमार राणा ने पद्मा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई। वहीं पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। मामले में पुलिस का कहना है कि अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और इस घटना में शामिल सभी अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। गरीबों के निवाले पर डाका डाला जा रहा है। कई जगहों पर पीडीएस के अनाज की जमकर कालाबाजारी की जा रही है। वहीं साहिबगंज में राशन डीलर की ओर से अनाज की कालाबाजारी करते उसे पकड़ा गया। मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र के लोहर बिड़ा गांव का ये मामला है, जहां लोगों ने जुगाड़ गाड़ी में लदे करीब 11 बोरा अनाज को पकड़ लिया। इसे कालाबाजारी के लिए ले जाया जा रहा था। जब्त अनाज को ग्राम प्रधान के घर ले जाया गया। नाराज लोगों ने इसकी जानकारी मंडरों की बीडीओ को भी दी। वहीं कार्डधारी को अनाज नहीं और उनकी कालाबाजारी किए जाने से लोगों में नाराजगी नजर आ रही है। ग्रामीणों ने कहा कि राशन डीलर उन्हें राशन देने में आनाकानी कर रहा था और राशन नहीं होने की बात कही जा रही थी, जिससे उन्हें शक हुआ और लोगों ने डीलर पर नजर रखनी शुरू कर दी। वहीं जैसे ही राशन डीलर अनाज की कालाबाजारी करने पहुंचा तो ग्रामीणों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और मामले की जानकारी बीडीओ को दी गई। वहीं अब पूरे मामले पर एमओ ने डीलर के खिलाफ मामला दर्ज करने की बात कही है। रामगढ़ में 20 से अधिक हाथियों का झुंड जमकर उत्पात मचा रहा है। यहां चितरपुर प्रखंड के कई इलाकों में रात भर तबाही मचाने के बाद हाथियों का झुंड रजरप्पा में भैरवी नदी से सटे जंगलों में मौजूद है। हाथियों को भगाने में लोग रतजगा करने को मजबूर है और वन विभाग के साथ मिलकर मशाल के जरिए हाथियों के झुंड को किसी तरह भगाया। रामगढ़ बोकारो NH 23 पर हाथियों के झुंड को पार करने के दौरान कुछ देर के लिए सड़क पर चितरपुर के निकट जाम की स्थिति बनी रही, जिसे वन विभाग ने क्लियर कराया। इससे पहले चितरपुर के साड़े गांव में हाथी का बच्चा कुएं में गिर गया था। हालांकि हाथियों ने इसे खुद ही बाहर निकाल लिया, लेकिन इस दौरान हाथियों की मौजूदगी से लोग दहशत में रहे। पंचायत के मुखिया ने वन विभाग से नुकसान की भरपाई की मांग की है। हाथियों के झुंड ने बड़े पैमाने पर खेतों में लगे धान और सब्जी के फसल को नुकसान पहुँचाया है। कई घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं हाथी के आतंक से परेशान लोग विभाग से हाथियों को खदेड़ने की गुहार लगा रहे हैं। गुमला में चैनपुर प्रखंड के नंदावलव और टेंगो गांव में 2 दिनों से जंगली हाथी उत्पात मचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रास्ते से होकर जारी प्रखंड होते हुए हाथियों का झुंड गांव तक पहुंचा है और आसपास के जंगलों में डेरा जमाए हुए है। हाथियों ने अब तक काफी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है और लोगों का आरोप है कि वन विभाग मूक दर्शक बना हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि छत्तीसगढ़ के रास्ते से होकर जारी प्रखंड होते हुए हाथियों का झुंड गाँव के अगल बगल जंगलों में डेरा जमाए है। रात होते ही हाथी उत्पात मचाना शुरू कर देते हैं। खेतों में तैयार हो रही फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मवेशी चराने गए ग्रामीणों ने हाथियों के झुंड को देखकर काफी डरे हुए हैं। उनका कहना है कि हाथियों द्वारा अब तक काफी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। वन विभाग सिर्फ तमाशा देख रहा है। हाथियों का झुंड आसपास के जंगलों में होने के कारण मजबूरन लोगों को जगह बदलना पड़ रहा है। गाँव के लोग शाम होते ही पटाखा लेकर हाथी को खदेड़ने में लग जाते हैं, पर इससे बड़ी दुर्घटना हो सकती है। 4 दिवसीय छठ महापर्व के पहले दिन बोकारो में भी छठ व्रती स्नान के बाद नहाय खाए का प्रसाद बनाने में जुटी रही। शुद्धता के इस पर्व में साफ सफाई का भी खासा ध्यान रखा जा रहा है। इस दौरान महिला पूरी शुद्धता के साथ पारंपरिक लोक गीतों के साथ खरना का प्रसाद बनाती नजर आई। छठ महापर्व को लेकर महिलाओं में काफी खुशी देखी जा रही है। खरना का प्रसाद बना रही महिलाओं ने कहा कि वर्तमान समय में कई तरह के व्यंजन बनाया जाता है, लेकिन ये शुद्धता का पर्व है, इसलिए प्रसाद बनाते समय बहुत ध्यान रखा जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये सिखाया जाता है कि प्रसाद बनाते समय सावधानी और साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। बताया जाता है इस दौरान परिवार और आस पड़ोस की सभी महिलाएं शामिल होती हैं और बड़े ही प्यार और अपनेपन के साथ गीत गाती हुई खरना प्रसाद बनाती हैं। इससे उनमें आपसी प्यार और बढ़ता है, जिससे परिवार और समाज में
सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। लोक आस्था के महापर्व छठ में छठ व्रतियों को हर कोई सहयोग कर पुण्य का भागी बनना चाहता है। इसी क्रम में जमशेदपुर में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मानगो गोल चक्कर के पास कैंप लगाकर 2100 व्रतियों के बीच सूप और पूजन सामग्रियों का वितरण किया। सभी व्रतियों के बीच इसका वितरण मुफ्त किया गया। व्रती भी अपने बीच स्वास्थ्य मंत्री को पाकर काफी खुश नजर आए और मंत्री बन्ना गुप्ता का धन्यवाद करते दिखाई दिए। वहीं मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि आस्था के इस महापर्व में शुद्धता का काफी ख्याल रखा जाता है, जिसे देखते हुए सभी छठ व्रतधारियों को पूजन सामग्री का वितरण किया गया है। साथ ही उन्हें झारखंड वासियों को आस्था के इस महापर्व में एक छोटी सी हिस्सेदारी दी है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने झारखंड के लोगों को छठ व्रत की शुभकामनाएं भी दी। नहाय खाए के साथ आज से 4 दिन तक चलने वाला छठ महापर्व का अनुष्ठान शुरू हो गया है। नहाय खाए के बाद अब 36 घंटे निर्जल व्रत किया जाएगा। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा जाति और धर्म जैसे दायरों में नहीं बंधती है। बिहार के सबसे बड़े महापर्व छठ पूजा में ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। गोपालगंज में कई मुस्लिम परिवार भी छठ को पूरी श्रद्धा भाव के साथ मनाते हैं। कहानी गोपालगंज के उन मुस्लिम परिवारों की जिन्होंने मन्नतें पूरी होने पर छठ का व्रत शुरू किया। ये देखिए, ये महिलाएं पूरी श्रद्धा के साथ छठ का गीत गा रही हैं। हजियापुर मोहल्ले की जोहरा खातून ने मन्नत मांगी थी कि उनका घर बन जाएगा तो इस बार वो छठ का व्रत करेंगी। मन्नत पूरी होने पर जोहरा खातून के घर में छठ के गीत गूंजने लगे। बाजार में छठ पूजा की सामग्री खरीदने के लिए निकली जोहरा खातून और मलिका खातून ने बताया कि उनकी भी मन्नत पूरी हुई और उसके बाद उन्होंने छठ माता का व्रत रखकर पूजा आराधना की है। वहीं रेहाना खातून बताती है कि जब भी घर बनाने की कोशिश होती थी तो कोई ना कोई विपदा आ ही जाती थी। इसके बाद उन्होंने छठ घाट पर घर बनने की मन्नत मांगी थी और उसके बाद जब मन्नत पूरी हो गई तो वो पूरी विधि विधान के साथ छठ की पूजा कर रही है। छठ महापर्व की शुरुआत आज से हुई। नहाए खाए के साथ लोग इस महापर्व के रंग बेरंगे नजर आए। वहीं मुंगेर में हजारों महिलाओं ने गंगा स्नान कर तन और मन को शुद्ध किया। गंगा स्नान के बाद व्रती महिलाओं ने एक दूसरे की मांग में सिंदूर लगाया और जल लेकर घर गयी। यहाँ कष्टहरणी गंगा घाट पर सबसे ज्यादा भीड़ देखी गई, जहाँ मुंगेर शहरी क्षेत्र सहित जमालपुर, धरहरा, खड़गपुर से लोग पहुँचे। गंगा स्नान के लिए कष्टहरणी गंगा घाट पर सर्वाधिक भीड़ नजर आई। इनमें मुंगेर शहरी क्षेत्र सहित जमालपुर, धरहरा, खड़गपुर जैसे सुदूर क्षेत्र से लोग काफी संख्या में गंगा स्नान करने पहुँचे। इसके अलावा बबुआ घाट, सोची घाट, बेलन बाजार घाट, कंकर घाट, बेलवा घाट, दो मंठा घाट और हेरू दुयारा घाट पर व्रतियों की खासी भीड़ नजर आई। गंगा स्नान को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा व्यापक तौर पर पुलिस बल के साथ गोताखोरों को घाटों पर तैनात किया गया। इस दौरान सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था भी की गई। नहाय खाए के साथ आज से महापर्व छठ का आगाज हो चुका है। नहाय खाए को लेकर आज बेगूसराय जिले के झमटिया, सिमरिया सहित विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। हजारों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान को पहुंचे और गंगा स्नान के बाद पूजा अर्चना की गई है। हालांकि प्रशासनिक दृष्टिकोण से भीड़ को देखते हुए कोई खास इंतजामात नहीं किए गए, जिससे कि श्रद्धालुओं को गंगा स्नान में काफी परेशानी झेलनी पड़ी। घाटों पर प्रशासनिक व्यवस्था के नाम पर सिर्फ यहां खाना पूर्ति की गई। लोग जान जोखिम में डालकर गंगा स्नान करते नजर आए और इस दौरान घाटों पर गोताखोरों को भी तैनात नहीं किया गया था, न ही बैरिकेडिंग की गई थी। बाजार में काफी भीड़ देखी गई। यहाँ पर भी प्रशासनिक व्यवस्था नदारद ही रही, जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दरअसल आज नहाय खाए के बाद कद्दू भात की परंपरा है और कल खरना होगा। उसके बाद अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। अगले दिन उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ पर्व का समापन होगा। नहाय खाए और कद्दू भात के साथ आज से 4 दिवसीय महापर्व छठ की शुरुआत हो गई। एक तरफ जहां नदी और तालाबों में व्रती स्नान कर रहे हैं, वहीं घरों में शुद्धता के साथ कद्दू भात बनाया जा रहा है। बाजारों में भी कद्दू की बिक्री तेज कर दी गई है। देवघर के बाजारों में आज कद्दू की कीमतें 25 रुपए से लेकर 50 रुपए प्रति किलो तक है। महंगाई होने के बावजूद लोग बाजारों की तरफ रुख कर रहे हैं और कद्दू की खरीदारी करते नजर आ रहे हैं।
देवघर के सब्जी बाजार में छठ को लेकर कद्दू खरीदने के लिए लोगों की भीड़ दिख रही है। माना जाता है कि कद्दू पवित्र और सात्विक भोजन है। वहीं इसका वैज्ञानिक कारण ये भी है कि कद्दू को सुपाच्य माना जाता है, जिससे व्रती को अगले 4 दिनों तक व्रत के दौरान कोई भी परेशानी नहीं होती। इसलिए आज के दिन कद्दू खाया जाता है। लोग भी बाजार में बढ़ चढ़ कर कद्दू खरीद रहे हैं। बाजार में भी किसान बहुत से कद्दू लेकर पहुंचे और कद्दू की आवक से बाजार गुलजार नजर आया। दानापुर के गुरुद्वारा घाट पर भारी संख्या में छठ व्रतियों की भीड़ देखने को मिल रही है। छठ व्रती गंगा स्नान करने के लिए पूरे परिवार के साथ पहुंची हैं। छठ पर्व की शुरुआत इसी गंगा स्नान से होता है। गंगा स्नान करने के बाद छठ व्रती घर जाकर छठ व्रत के पहले दिन कद्दू भात खाकर पूरा दिन व्रत रखती हैं। उसके बाद फिर कल पूरा दिन व्रत रखने के बाद शाम में खरना का प्रसाद ग्रहण करती हैं। उसके बाद 36 घंटे का अखंड व्रत होता है। मान्यता है कि छठ पूजा सूर्यदेव की उपासना कर उनकी कृपा पाने के लिए की जाती है। सूर्यदेव की कृपा से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। छठ माई संतान प्रदान करती हैं। पौराणिक ग्रंथों में से रामायण काल में भगवान श्री राम के अयोध्या आने के बाद माता सीता के साथ मिलकर कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्य की उपासना करने से भी जोड़ा जाता है। महाभारत काल में माता कुंती ने सूर्य की उपासना से पुत्र की प्राप्ति के लिए किया था। शेखपुरा खनीमी गांव ईख उत्पादन के लिए पूरे राज्य में काफी प्रसिद्ध है और जब छठ पूजा का समय हो और इस गांव की प्रसिद्धि और बढ़ जाती है। छठ व्रत में ईख की डाली और ईख से बने वाले गुड़ की बिक्री काफी होने लगती है। पर्व की शुरुआत होते ही ईख से गुड़ बनाने में किसान दिन रात जुट जाते हैं। नहाए खाए के साथ 4 दिवसीय छठ महापर्व शुरू हो गया है। प्रसाद बनाने के लिए दूर दराज से लोग नीमी गांव पहुंचकर ईख से बने गुड़ को लेकर जा रहे हैं। लोगों को ताजा बना गुड़ काफी पसंद आ रहा है। दरअसल इस समय ईख और गुड़ का काफी महत्व है। सूप में दौरा सजाने के लिए जहां ईख की खरीदारी हो रही है, वहीं गुड़ से ठेकुआ और रसियाओं का प्रसाद बनाने के लिए भी ये जरूरी है। इसीलिए किसान को छठ पूजा का इंतजार होता है और इसी उम्मीद में बड़े पैमाने पर ईख की खेती की जाती है। साथ ही किसान बड़े ही जोर शोर से गुड़ बनाने में लग जाते हैं। छठ व्रत बिहार की आस्था और संस्कृति का प्रतीक है। ये त्योहार लोगों में अपनापन और सौहार्द भरता है। इस पर्व में लोगों के बीच सहयोग और आपसी प्यार देखने को मिलता है। वहीं मुंगेर के कई छठ घाटों पर समाज सेवी संगठनों की तरफ से लोगों को पूजा की सामग्री बांटी गई। जो लोग इस पर्व को मनाते हैं पर आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण छठ की सारी सामग्री नहीं खरीद पाते हैं, उनके लिए ये संगठन सभी चीजों की व्यवस्था करते हैं। कई संगठनों के द्वारा शिविर लगाकर छठ में उपयोग लाए जाने वाले सामानों का वितरण किया जाता है। वहीं लोयंस क्लब ऑफ मुंगेर वामा की ओर से छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्री जिसमें सूप, नारियल, अगरबत्ती, कपूर, विभिन्न प्रकार की पूजन सामग्री का वितरण किया गया। ये क्लब पिछले 10 सालों से छठ पर लोगों को पूजन सामग्री बांटता है। ये आयोजन सोझी घाट के पास हुआ। सामाजिक संगठन की इस पहल से लोगों में खुशी नजर आई। नवादा में लोक आस्था का महापर्व छठ की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इसके साथ ही सूप पर लगने वाले महाप्रसाद बनाने की तैयारी भी तेजी से चल रही है। नवादा सहित पूरे मगध में चीनी से बने साचा मिठाई बनाने में कारीगर दिन रात लगे हुए हैं। मुख्यतः चीनी की चाशनी में बने साचे को इस इलाके में छठ में सूप पर प्रसाद के रूप में रखा जाता है। इस मिठाई को बनाने के लिए पहले चीनी की चाशनी तैयार की जाती है। जब चाशनी पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो उसे साचे में डालकर शेप दिया जाता है। जब मिठाई बन जाती है तो उसे ठंडा होने पर साचे से निकाल दिया जाता है। दिवाली के समाप्त होते ही कारीगर इसे बनाने में जुट जाते हैं। आसपास के इलाकों के साथ साथ झारखंड के कई जिलों में इसकी मांग खूब होती है। ऑर्डर इतने आते हैं कि कारीगर इसे तय समय पर नहीं बना पाते। इसलिए कारीगर परिवार सहित मिठाई बनाने में जुट गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मिठाई बना सके और बाजार में उसे बेचकर अच्छा लाभ कमा सके। गिरिडीह में राजधनवार प्रखंड के राजा छठ घाट में महापर्व छठ को लेकर सारी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। पूरे गिरिडीह जिले में छठ घाट अपनी अलौकिक और आकर्षक सजावट के लिए जाना जाता है। इस साल यहां पर भव्य और खूबसूरत सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया है। इसके अलावा नाव और जुरासिक पार्क भी बनाए गए हैं।
राजधनवार घाट पर बने सूर्य मंदिर का निर्माण की सजावट पत्तों से की गई है, जो पूरी तरह ऑर्गेनिक है। इससे पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचता है। जरा इस नाव को देख लीजिए। लोग इसे आकर्षण को देखने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे और यहाँ एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। आयोजकों का कहना है कि घाट पर बना जुरासिक पार्क बच्चों को बहुत पसंद आ रहा। केवल गिरिडीह ही नहीं बल्कि दूसरे जिलों और राज्यों से लोग यहां सजावट देखने आते हैं। बताया जा रहा है कि नवरात्रि के पहले से ही घाटों की सजावट का काम शुरू हो जाता है और इस काम में भी सभी नगरवासी पूरी तरह सहयोग करते हैं। साथ ही सजावट में लाखों का खर्च भी आता है। सभी लोग इस खर्च को मिलकर उठाते हैं। 4 दिवसीय महापर्व छठ पूजा के शुरू होते ही पटना सिटी के विभिन्न गंगा घाटों पर छठ व्रतियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। इस मौके पर छठ व्रती पवित्र गंगा में डुबकी लगाकर भगवान सूर्य की विशेष पूजा अर्चना करते नजर आए। श्रद्धालु पवित्र गंगा जल को कलश में भरकर अपने घर भी ले जाते दिखे। भगवान सूर्य की उपासना के साथ ही पहले दिन आज छठ व्रती अरवा चावल और कद्दू से बनी सब्जी का भोग लगाएंगे। देर शाम को प्रसाद खाकर व्रती 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू करेंगे। सभी मनोकामनाओं की पूर्ति को लेकर किए जाने वाले इस महापर्व के प्रति श्रद्धालुओं की श्रद्धा भक्ति देखते ही बन रही है। छठ पूजा को लेकर एनडीआरएफ की टीम चौकस नजर आ रही है। इस दौरान विभिन्न गंगा घाटों पर एनडीआरएफ की जवानों की तैनाती देखी जा रही है। जिला प्रशासन की टीम किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए तैयार दिखी। इस दौरान लोगों की सुरक्षा के लिए प्रशासन सतर्क दिखा। सीवान जिले में एक ऐसा गांव है जहां 462 छठ सिरसोता है। ये सभी एक लाइन में स्थापित है। सभी सिरसोता एक साइज, एक लाइन और एक ही रंग में है। छठ पूजा के दिन कचनार गांव की व्रती महिलाएं एक साथ पूजा अर्चना करती हैं। इसके अलावा यहाँ हिंदू देवी देवताओं के अन्य चित्र और प्रतिमा लगे हुए हैं। वही मंदिर के पीछे 3 बीघा में फैला हुआ एक पोखर है। छठ पूजा के दिन काफी संख्या में छठ व्रती पूजा अर्चना करने के बाद यहीं अर्घ्य देती हैं। छठ पूजा में इस गांव का माहौल भक्तिमय हो जाता है। वही ग्रामीण मंदिर में रंगाई पुताई, साफ सफाई और एक साथ मिलकर करते हैं। साफ सफाई के बाद छठ माता के सभी सिरसोता को एक रंग में रंगा जाता है, जिसके बाद गांव के लोग छठ पूजा करते हैं। इस दौरान यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखने के लिए दूर दराज से लोग पहुँचते हैं। ये सिलसिला 70 वर्षों से लगातार चला आ रहा है। यहाँ पर कार्तिक और चैती छठ दोनों ही बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। महापर्व छठ के आते ही बाजार सज गए हैं। फलों के बाजार में तरह तरह के फल बिक रहे हैं। छठ पूजा में बड़े पैमाने पर फलों की बिक्री होती है, जिसका उपयोग पूजा के दौरान व्रती करते हैं। आम दिनों के मुकाबले छठ पूजा में व्यापारी ज्यादा फलों को मंगवाते हैं, जिनमें कश्मीर से आने वाले सेब प्रमुख माना जाता है। लेकिन इस बार ये सेब व्यापारियों के लिए घाटे का सौदा बनता जा रहा है। धारा 370 हटने से और फलों की अच्छी पैदावार होने से करीब 150 गाड़ियां फल बाजार में आए हैं, जिनके अनुपात में फलों के खरीदार बेहद कम हैं। बताया जा रहा है कि धारा 370 हटाने के बाद व्यापारी बेहिचक कश्मीर चले जाते हैं और वहां से फलों का मोल भाव कर गाड़ियां बुक कर लेते हैं। इसके अलावा कई बार कुल्लू, मनाली और हिमाचल से ज्यादा फलों को बगैर ऑर्डर के ही मंडियों में भेज दिया जाता है, पर यहाँ ज्यादा खरीदार नहीं मिलने से ये लोग परेशान हैं। हालांकि नासिक से आने वाले संतरे और अनार मार्केट में पहले की तरह ही बिक रहे हैं, जिससे व्यापारी खुश दिखाई दे रहे हैं। देवघर को नटराज की धरती कहा जाता है और ये माना जाता है कि यहाँ कण कण में कला मौजूद है। ऐसी ही प्रतिभा और कला की धनी है देवघर की बेटी आयुषी। बचपन से ही संस्कृत में रुचि रखने वाली आयुषी दूसरे बच्चों को भी संस्कृत भाषा पढ़ने और बोलने के लिए प्रेरित कर रही हैं। वहीं हिंदी फिल्मों के भजन और गाने आयुषी संस्कृत में लिखकर उसे संस्कृत में गाती भी हैं। आयुषी को कई अवार्ड इसे लेकर मिले हैं। वहीं उसे राष्ट्रपति भवन से थैंक यू लेटर भी मिला है। लोक आस्था के महापर्व छठ के मौके पर आयुषी ने संस्कृत में छठ के गीत गाए। आइए हम भी सुनते हैं उनके संस्कृत में छठ के गीत। याचते त्वां हे माते। नमोस्तु